नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। गुजरात के अहमदाबाद में 12 मई को हुए विमान हादसे ने सभी को डरा कर रख दिया है। एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का एक विमान क्रैश होकर एक बिल्डिंग पर गिर गया था, जिसके बाद विमान में आग पकड़ ली। एयर इंडिया की ये फ्लाइट लंदन जा रही थी। इस प्लेन क्रैश में 280 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोग भी मृतकों में शामिल हैं। एयर इंडिया के विमान क्यों क्रैश हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि सरकार की ओर से जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि विमान के इंजन फेल होने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि एयर इंडिया प्लेन क्रैश का तुर्की कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। चलिए जानते हैं एयर इंडिया का तुर्की से क्या नाता है। क्या काम करती है टर्किश टेक्निक? तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक एक ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में भी कुछ एयरलाइंस इस कंपनी की क्लाइंट हैं, जिनमें एयर इंडिया और इंडिगो भी शामिल थे। जहां तक एयर इंडिया की बात है तो एयरलाइंस बोइंग 777 के बेड़े की मेंटेनेंस के लिए टर्किश टेक्निक के पास अपने विमानों को भेजती थी, जिसमें बुनियादी रखरखाव, पुनर्वास और रेट्रोफिट का काम किया जाता था। हालांकि एयर इंडिया टर्किश कंपनी के साथ साथ भारत की एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और कुछ अन्य देशों में भी विमानों की मेंटेनेंस करवाती थी। वहीं इस विमान हादसे पर तुर्की का नाम आते ही योग्य गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए। इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि ये मेंटेनेंस का काम करती है, सर्विस का काम करती है ये तुर्की है। मुझे ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नज़र रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। पाकिस्तान संघर्ष के बाद खत्म कर दिया था करार। बता दें कि भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिससे भारत में तुर्की का बाइकॉट शुरू हो गया था। ऐसे में एयर इंडिया ने भी टर्किश टेक्निक के साथ अपने करार को खत्म कर दिया था। द हिंदू को दिए गए इंटरव्यू में एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कैंपबेल ने कहा था कि कुछ विमान पहले से टर्किश टेक्निक के पास मेंटेनेंस के लिए गए हुए हैं। हालांकि अन्य विमानों के लिए हम विकल्प की तलाश में हैं। इन बातों की चर्चा तेज होने पर तुर्की की ओर से बयान जारी किया गया है। तुर्की ने कहा है कि अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान का मेंटेनेंस टर्किश टेक्निक के पास नहीं था। इस तरह के जो भी दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। बयान में कहा गया कि साल 2024 और 25 में एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच हुए समझौते के तहत मेंटेनेंस सर्विस खास तौर पर B777 प्रकार के वाइड बॉडी विमानों के लिए प्रदान की जाती है। दुर्घटनाग्रस्त विमान ड्रीम लाइनर इस समझौते के दायरे में नहीं आता है। बयान में यह भी कहा गया, हालांकि हम जानते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का मेंटेनेंस कौन सी कंपनी कर रही थी, लेकिन इन मामलों पर बयान देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह हादसा बेहद दुखद था। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं भारत के लोगों के साथ है। हादसे की वजह क्या थी? सरकारी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि दुर्घटना की असली वजह क्या थी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में इंजन फेलियर को संभावित कारण माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस प्लेन का मेंटेनेंस तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक ने किया था। इसी वजह से एयर इंडिया प्लेन क्रैश का तुर्की कनेक्शन भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कैसे हुआ यह हादसा? ये फ्लाइट लंदन जा रही थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, अचानक कंट्रोल खो बैठा और एयरपोर्ट के पास ही एक रिहायशी बिल्डिंग पर जा गिरा। टकराने के कुछ ही पलों में विमान में आग लग गई और चंद मिनटों में ही वो एक जलता हुआ मलबा बन गया। इस दर्दनाक हादसे में 280 लोगों की मौत होने की खबर है, जिनमें कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे। चश्मदीदों का कहना है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक सुनाई दी। चारों तरफ धुआं, चीखें और अफरा तफरी मच गई थी। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।